हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम गुडविल का जो पार्ट आपका बचा हुआ था वो था कैपिटलाइजेशन मेथड का, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जाकर क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें पहले करेंगे हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट में एक साथ समझाऊंगा। आराम से सुनना समझना, लास्ट में आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आराम से सिर्फ सुनने में समझने में कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो दो चार्ट वाले हैं। देखिए गोलू चार्ट वाला कितना खुश दिखाई दे रहा है, दूसरा है भोलू चाट वाला, कितना उदास दिखाई दे रहा है। मालूम है क्यों? देखो गोलू चाट वाली दुकान कितनी चल रही है ना, कितने लोग खुश है, लेकिन इसी दुकान चल ही नहीं रही है। सो सैड। तो इसीलिए क्या हुआ, मामला क्या है मालूम है एक्चुअल में? ये जो भोलू चाट वाला है वो देखा, यार गोलू चाट वाले ने बिजनेस में लगाया है कैपिटल। कितना लगाया है कैपिटल? मात्र लगाया है 1 लाख रुपीज का कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल को हम लोग मेनली यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बारे में एक वीडियो डाल दूंगा जिसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल समझो कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, यहाँ पर 1 लाख रुपीज है। और यहाँ पर जो गोलू कितना कमा रहा है मालूम है? तो गोलू की मान लो यहाँ पर है एवरेज प्रॉफिट है, दी हुई है मान लो ₹30,000। ठीक है, ये है इसकी एवरेज प्रॉफिट। अभी भोलू ने सोचा चलो यार क्या बात है, मैं भी लगाता हूँ 1 लाख रुपए और 30,000 रुपीज कमाऊंगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, भोलू मालूम कितना कमा रहा है? भोलू कितना कमा रहा है? जितना की मार्केट में, जितना की क्या होता है मार्केट में या फिर सिमिलर बिजनेस में। तो फिलहाल लेता हूँ कि भाई मार्केट में नॉर्मली या सिमिलर बिजनेस में नॉर्मली लोग लगाते हैं कितना, 1 लाख रुपीज। और उसका जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग 1 लाख रुपीज। क्या था यहाँ पर? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो नॉर्मली मार्केट में लोग लगाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना लगाते हैं? 1 लाख रुपीज। यानी जितना भी कैपिटल लगाते हैं उसका उन लोग कमाते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो होता है कितना? @ 10% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बेचारा भोलू था वो भी सोचा कि यार मैं 1 लाख लगाऊंगा, 30,000 कमाऊंगा। लेकिन भोलू ने लगाया 1 लाख रुपए और 10% पर एनम के रेट से इसको प्रॉफिट कितनी मिल रही है मालूम है? इसको मिल रही है 10,000 रुपीज की प्रॉफिट। इसीलिए बेचारा उदास है। तो दोस्तों, हम लोग एक बात यहाँ पे समझ चुके हैं कि अगर आप कैपिटल लगाते हो 1 लाख रुपीज की, तो आपको प्रॉफिट कितनी मिलेगी? आपको प्रॉफिट मिलेगी 10,000। अगर आप कैपिटल लगाते हो 2 लाख रुपीज की तो प्रॉफिट मिलेगी आपको 20,000। कैपिटल लगाते हो 3 लाख रुपीज की तो प्रॉफिट मिलेगी आपको 30,000। है कि नहीं? लेकिन ये तो मार्केट की बात है ना। मार्केट में नॉर्मली ऐसा ही होता है या सिमिलर बिजनेस में ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे जो गोलू साहब है, देख रहे हो कितना मुस्कुरा रहे हैं। 30,000 कमाने के लिए 3 लाख प्रॉफिट, यानी कि 3 लाख कैपिटल की आवश्यकता होती है। मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। ये लिखा मैं पहले प्रॉफिट, फिर लिखा कैपिटल। तो दोस्तों अपन जैसा ऐसा उल्टा कर लेते हैं कि भाई आपको 10,000 कमाना है ना तो 1 लाख रुपए लगाओ। 20,000 कमाना है ना तो 2 लाख रुपए लगाओ। 30,000 कमाना है ना तो 3 लाख रुपए लगाओ। लेकिन हमारा जो गोलू है वो 1 लाख रुपए लगाकर ही 30,000 कमा रहा है। लेकिन 30,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाने की आवश्यकता होती है? 3 लाख। है कि नहीं? तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 30,000 कमाना है आपको। ऐसा समझो, अगर आपको 30,000 कमाना है तो कितने की कैपिटल आपको चाहिए? आपको कैपिटल चाहिए 3 लाख रुपए की, है ना। लेकिन हमारा गोलू ने सिर्फ और सिर्फ कितना लगाया है? 1 लाख रुपए लगाया है। तो जो 2 लाख रुपए निकली ना, इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। बस सुनो समझो, मैं आपको पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो 30,000 की एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए आपको लगाना पड़ता है कितना? 3 लाख रुपए। लेकिन इसने कितना लगाया है? मात्र 1 लाख रुपए का लगाया है कैपिटल एम्प्लॉयड। है कि नहीं? सिंपल। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, समझ लो। वापस देखते हैं। गोलू ने मान लो यहाँ पर लगाया है 1 लाख रुपए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गोलू ने लगाया यहाँ पर 1 लाख रुपए और गोलू कितना कमा रहा है? मान लो गोलू कमा रहा है 40,000 रुपए कमा रहा है।
ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है मार्केट में या सिमिलर बिजनेस में बात करूँ कि कोई भी सिमिलर बिजनेस में 1 लाख लगाता है तो उसको मिलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मान लो है 10%, उसके हिसाब से मिलता है उसको 10,000 की प्रॉफिट, है ना। मतलब कि अगर आपको प्रॉफिट कितना कमाना है, 10,000 कमाना है, तो कितना लगाना पड़ेगा बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड, वो लगाना पड़ेगा आपको 1 लाख रुपए, है ना। कितना लगाना पड़ेगा आपको 1 लाख रुपए। 20,000 कमाना है तो कितना लगाना पड़ेगा, 2 लाख लगाना पड़ेगा। 30,000 कमाना है तो कितना लगाना पड़ेगा आपको, 3 लाख लगाना पड़ेगा। और 40,000 कमाना है तो कितना लगाना पड़ेगा आपको, या 40,000 कमाने कितना कमाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा आपको 4 लाख रुपए। तो यहाँ पर 40,000 कमाने के लिए 4 लाख लगाने की आवश्यकता थी, और इसने कितना लगाया, सिर्फ और सिर्फ कितना लगाया, 1 लाख रुपए लगाया। तो 3 लाख रुपए की आ गई, क्या आ गई, ये गुडविल। ठीक है। तो देखो 40,000 लगाकर आप 4 लाख कमाते, है ना, यानी कि 40,000 रुपये कमाना था तो 4 लाख लगाने की आवश्यकता थी, है ना। आपको कितना प्रॉफिट चाहिए थी, तो आपको लगाना था इतना कैपिटल, और आपने सिर्फ कितना लगाया, 1 लाख का कैपिटल लगाया। 3 लाख का क्या आ गया आपका, गुडविल। कितना सिंपल है ना। अब अपन समझते हैं इसको एक प्रॉपर वे में फॉर्मूला से। ठीक है। तो इसका मेन नाम क्या है, अपन पहले अपन सीख रहे थे, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें 2 मेथड थे। पहला था कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका पहले लिखते हैं अपन फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो अभी आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है। तो देखो हमने क्या सीखा था कि गोलू ने कितना लगाया है, 1 लाख रुपए की उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। और वो उसकी प्रॉफिट कितनी है, गोलू की प्रॉफिट थी, मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले लेते हैं अपन, 40,000 रुपये थी प्रॉफिट। ठीक है। और सिमिलर बिजनेस में, सिमिलर बिजनेस में, ठीक है, रिटर्न कितना है, रिटर्न कितना है, आप जितना पैसा लगाओगे आपको रिटर्न मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10% पर एनम, सिमिलर बिजनेस में। ठीक है। तो यहाँ पर अपन को सिर्फ इतना ही करना है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि भाई 4 लाख कमाने के लिए, 4 लाख कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल लगाने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, ये लिखिए अपन एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या किया अपन 100 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड माइनस क्या करेंगे अपन, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मली सीजी या सीजी वाले सिलेबस में दिया रहता है, अदरवाइज अपन कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सा तरीका है ना। नहीं भी दिया रहता तो अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे, डोंट वरी, फिलहाल ध्यान दो कॉन्सेप्ट में। तो चलो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितनी आई थी गोलू की, गोलू की आई थी 40,000 की एवरेज प्रॉफिट, उसका निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100, और रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, तो डिवाइडेड बाय 10। यानी कि गोलू को 40,000 कमाने के लिए 4 लाख लगाने की आवश्यकता थी। गोलू ने सिर्फ कितना लगाया है बिजनेस में, 1 लाख लगाया है। कितना लगाया है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लगाया है। तो 3 लाख क्या आ गई गोलू की गुडविल, 3 लाख क्या आ गई गोलू की गुडविल। हो गया, अब सीख गए अच्छे से। फिर आपको एक और क्वेश्चन देता है, उसको करके दिखाना आप लोग। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। फिर आपकी जो बुक है कुमावत सर की बुक, उससे हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखो कितना आपके लिए आसान हो जाएगा कि भाई कुछ करना ही नहीं है, फटाफट हो जाता है हर एक क्वेश्चन। अच्छा एक और भी तो था ना, एक और वो भी सिखा देता हूँ, रुक जाओ। एक और होता है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड किए थे अपन, ये किया अपन एवरेज प्रॉफिट, एक और कर लेते हैं अपन सुपर प्रॉफिट। ठीक है, वो साथ साथ कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बात के लिए रखते नहीं, अभी निपटा देते हैं इसको, इससे आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड भी और आसान हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि सुपर प्रॉफिट को क्या करना है आपको, कैपिटलाइज करना है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है। कैसे निकलेगा, गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए अपन सुपर प्रॉफिट, ये कैसे निकलता है अपन कर चुके हैं पहले ही, और अभी भी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
बच्चों अब अपन धीरे से इसको बोलेंगे क्या, NRR। ठीक है, NRR। तो इसी क्वेश्चन में लेते हैं अपन, जो क्वेश्चन आपको जो समझाया, ये क्वेश्चन था हमारा कि भाई यहाँ पर जो है गोलू गोलू कितना लगाया बिजनेस में गोलू ने लगाया 1 लाख रुपए। कितना कमा रहा है वो, 40,000 कमा रहा है। ठीक है, 40,000 कमा रहा है, 40,000 की प्रॉफिट कमा रहा है, जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो गोलू ने लगाया 1 लाख रुपए, 40,000 कमा रहा है एवरेज प्रॉफिट। और सिमिलर बिजनेस में क्या होता है, लोग लगाते हैं 1 लाख रुपीज, कितना कमाते हैं, 10,000 रुपीज कमाते हैं सिमिलर बिजनेस में। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितनी है, पिछले लेक्चर आपने देखा होगा, तो समझ में आ रहा होगा सुपर प्रॉफिट कितनी है। तरीका क्या बताया था मैं, नॉर्मल से ऊपर सुपर, नॉर्मल से ऊपर सुपर। तो नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल लोग लगाते हैं 1 लाख रुपए और 10% की प्रॉफिट के हिसाब से कितना कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं नॉर्मली। लेकिन गोलू कितना कमा रहा है, गोलू कमा रहा है 40,000। नॉर्मल लोग लगाते हैं 1 लाख, कमाते हैं 10,000। गोलू कितना कमा रहा है, 1 लाख लगा के कितना कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है। तो नॉर्मल से ऊपर क्या होता है, सुपर। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख ही रही है, सुपर प्रॉफिट कितनी आ गई यहाँ पर, 30,000 की आ गई सुपर प्रॉफिट। ठीक है, लिख के कैसे करना बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखो सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोग बना देंगे यहाँ पर, देखो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 100/8 तो 10 दिया हुआ है, इसके लिए बना देंगे नोट नंबर 1। ठीक है, ये बनाएंगे अपन नोट नंबर 1। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, ये आपको निकालना है, क्वेश्चन दिया रहेगा, माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये अपन जब किए होंगे लेक्चर नंबर 1 जहाँ पे किए थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये वो है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया क्वेश्चन में ऊपर में, 40,000। गोलू कम लगाता है 1 लाख, कमाता है 40,000, इसकी एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर 40,000 माइनस 10,000, यहाँ आ गया 30,000 की सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 30,000, यहाँ लिखेंगे 30,000। सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 3,000 इंटू 100, ऐसा कर सकते हैं आप लोग, ये 0 0 कैंसिल, 30,000 इंटू 100 कितना आ गया, 3 लाख रुपीज। आंसर दोनों मेथड में सेम आएगा, याद रखना आंसर जो है आपका दोनों मेथड में सेम ही आएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कारण क्या मालूम है, देखो मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है, एकदम सिंपल सा कारण है। देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अपन क्या किए थे, कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन आपको पूरा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, क्या था फॉर्मूला, गुड इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस था कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और ये था अपना एवरेज प्रॉफिट में। और सुपर प्रॉफिट में निकालते थे गुडविल, ये कैसे निकालते थे अपन, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते थे, सुपर प्रॉफिट है ना। अच्छा देखो, एक और देखो अपना, अपन सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोनों को कैपिटलाइज करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे अपन, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है ना। तो आगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो क्या निकल जाएगा अपना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है कि नहीं। तो सुपर प्रॉफिट को जस्ट उल्टा कर देंगे अपन, तो क्या निकल जाएगा अपना एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलो समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं, समझ में आता तो ठीक, नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है, चलो अब करते हैं अपन आगे का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको एकदम और आसान लगने लगेगा, है ही वैसे आसान, कुछ बड़ी बात भी नहीं है, बच्चों वाला है सब। चलो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 40,000, capital of a firm is 40,000 and its average profit for the last 3 year was 5,000। यानी कि फर्म की कैपिटल लगी हुई है 40,000 और फर्म के लास्ट 3 साल की एवरेज प्रॉफिट कितनी दी हुई है आपको, 5,000। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ये मिल गया आपको एवरेज प्रॉफिट। अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज फेयर एट 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ सच बिजनेस, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग दोनों मेथड से निकाल लेंगे हम लोग। ये बोल रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइज करके आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो हम दोनों मेथड से निकालते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 निकालते हैं हम लोग, पहले क्या करेंगे अपन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा,
गुडविल इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लिखा हुआ है कि भाई 40,000, कितना लिखा है 40,000, ये लिखा मैं 40,000। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये एवरेज प्रॉफिट है, क्या करना है एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है आपको, कैपिटलाइज, क्या करना है कैपिटलाइज। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 50,000 था ये, इंटू कैपिटलाइज करने के लिए क्या करेंगे 10% है, तो क्या करेंगे 100 बाय कर देंगे 10, सिंपल। जब 5,000 है ना, ये है 5,000। ठीक है, तो कितना, जीरो जीरो कैंसिल, कितना आ गया 50,000 माइनस आ गया 40,000, दोनों को मिलाकर दोनों को माइनस करके कितना आ गया 10,000। ये आ गया हमारा गुडविल, ये आ गया हमारा गुडविल। देखो एकदम सिंपल है, कुछ भी कठिन लगा, कुछ भी कठिन नहीं है ना एकदम, बस इतना ही करना है। ये एवरेज प्रॉफिट को कर देना है कैपिटलाइज्ड, ये कर दिए एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड, ये आ गया 50,000, कैपिटल लिमिटेड क्वेश्चन में दिया रहेगा ये, और आपका आ गया आंसर 10,000। लॉजिक आपको समझाया अभी अभी, लॉजिक आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका तरीका तो और सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट क्या आ गया, नॉर्मल से ऊपर सुपर, नॉर्मल से ऊपर सुपर। ठीक है, इसके लिए बना देंगे, देखो ये तो प्रॉब्लम है नहीं, 100 यहाँ पर 10, इसके लिए बना देंगे नोट नंबर 1। यहाँ पर बना है अपन नोट नंबर 1। यहाँ पे क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर अपन देखेंगे एवरेज प्रॉफिट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, फर्म का कितना है 3 साल का एवरेज 5,000, ये लिखा मैं 5,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है कि भाई लोग लोग क्या करते हैं यहाँ पर 40 लाख लगाते हैं, 40 लाख। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना कमाते हैं, 10% कमाते हैं। ठीक है, द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 40,000 एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वाज 5,000, ये मिल गया आपको एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और फर्म कितना लोग कमाते हैं, अज्यूमिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अपना जो गोलू था, मतलब गोलू अल्टीमेटली ये क्वेश्चन में 40,000 लगा के कितना कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है। नॉर्मल लोग 40,000 लगा के 10% के हिसाब से कितना कमाते हैं, 4,000 कमाते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। मेरा क्या है, मैं तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर दिमाग में तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया 1,000। ठीक है, तो 5,000 एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 4,000, सुपर प्रॉफिट कितनी आ गई 1,000। तो बस ये 1,000 कर देंगे कैपिटलाइज, कैंसिल हो गया, जीरो जीरो, 1,000 इंटू 10 कितना हो गया 10,000, सिंपल। चलो अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन अभी लेकर आता हूँ आपके सामने। अभी कौन सा क्वेश्चन किया हमने 28, अब मैं करूंगा 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। Business has earned average profit of 1 lakh during last few years and the normal rate of return in similar business is 10%। कि जो बिजनेस है उसकी एवरेज प्रॉफिट दी हुई है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और सिमिलर बिजनेस वाला जो कोई भी आदमी है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कितना 10%। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द बिजनेस इज 8,50,000। तो इसका मतलब वही हो रहा है सेम टू सेम कि भाई यहाँ पर भी हमारे गोलू साहब ने, मान लो गोलू है, गोलू ने कितना लगाया है, मान लो 850 लगाया है, और 850 लगाकर गोलू कितना कमा रहा है 1 लाख रुपीज़ कमा रहा है। और नॉर्मली लोग 8,50,000 का लगाते हैं तो उसके 10% के रेट से 85,000 रुपीज़ कमाते हैं। है कि नहीं। आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। मेथड बोल रहा है क्या, यहाँ बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग दोनों मेथड से निकाल देंगे। तो पहले निकालते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये तो आता ही है अपन को तरीका। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा प्यारे बच्चों अपना, कितना आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना धंधे में लगा हुआ है 8.5 लाख धंधे में लगा हुआ है। कि भाई कोई भी आदमी 8.5 लाख धंधे में लगाता है, तो 8.5 लाख धंधे में लगाता है तो आगे 8.5 लाख। ठीक है, और नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं 85,000, हम कितना कमा रहे हैं 1 लाख कमा रहे हैं। तो उस 1 लाख को हम लोग क्या करेंगे कैपिटलाइज, सुनना ध्यान से, इंटू 100/10 कितना आया 10 लाख रुपीज़। यानी कि लोगों को 10 लाख रुपीज़ लगाएंगे तब लोग कितना कमाएंगे 1 लाख कमाएंगे। हम तो 8.5 लाख लगा कर ही 1 लाख कमा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है।
तो गुडविल कितनी आ गई दोस्तों? गुडविल आ गई 1,50,000। सिंपल। अब वैसे देखो, ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब करेंगे आप लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये भी सिंपल है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 100/10। सुपर प्रॉफिट कितनी आ जाएगी? नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं नॉर्मली? कितना कमाते हैं? 85। और फर्म कितना कमा रही है? नॉर्मल से ऊपर सुपर। तो निकाल देता हूँ मैं यहाँ पर शॉर्ट में, देखो यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ मैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1,00,000। नॉर्मल लोग कितना कमाता है? 85,000। तो नॉर्मल से ऊपर सुपर कितना आ गया? 15,000। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ? 15,000 इंटू 10 कितना आ गया? 1,50,000। देखो आंसर हमेशा हर एक मेथड में क्या आएगा? सेम आएगा। फिर 29 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चले गया? यहीं तो निकाला था ये। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि नहीं? 30 31 जो भी है। हम्म, चलो क्या लिखा 30 के बारे में? फर्म कैपिटल इज 3 लाख। फर्म की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 27 इट अर्न प्रॉफिट ऑफ 50,000। फर्म की कैपिटल है 3 लाख। फर्म कितना कमा रही है? 50,000 कमा रही है। और सिमिलर बिजनेस कितना कमाता है? 10% कमाता है। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का और सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, वो थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करना है और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। गुडविल का दिया हुआ है 3 साल। ठीक है, वो जो अपन की कर चुके हैं यही वाला है। ठीक है, तो चलो कॉल इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। डेटा अपने सामने ही है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ना, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू 100/नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट कितना दिया है क्वेश्चन में? 10% दिया हुआ है। इंटू 100/10। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो यहाँ लिखा है कि भाई फर्म की एवरेज प्रॉफिट कितनी है? फर्म कितना कमाती है? 50,000 कमाती दिख रहा है। फर्म कितना कमाती है? 50,000 कमाती है। ये क्या हो गया? इसकी एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मली लोग कितना लगाते हैं? 3 लाख लगाते हैं। मतलब नॉर्मल लोग 3 लाख लगाकर कितना कमाते हैं? 10% के हिसाब से। इसको बोलेंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट। 3 लाख इंटू 10% के हिसाब से लोग कितना कमाते हैं? 30,000 कमाते हैं। तो नॉर्मल से ऊपर सुपर कितना हो गया? 20,000। जीरो जीरो कैंसल, 20,000 इंटू 10 कितना आ गया? 2 लाख रुपीज़ आ गया। और दूसरा बोल रहा है गुडविल को निकालना है आपको। वही नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस वाला था ना। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो सुपर प्रॉफिट प्यारे बच्चों यहाँ निकाला था हमने कितना? 20,000। तो 20,000 आ गया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 3 कितना आ गया? 60,000। आ गया आंसर अपना। 2 लाख आंसर आ गया। देखो 2,60,000 अपना आंसर आ गया। हो गया एकदम सिंपल। नोट कर लो इसको भी। फिर नेक्स्ट का लिखा हुआ है राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। उनका कैपिटल दिया हुआ है रजनी का। अच्छा ठीक है, चलो अब हम करते हैं प्यारे बच्चों 31 क्वेश्चन। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर लो। इसको मैं लाता हूँ नीचे, इसको समझाता हूँ। देखो क्या लिखा, देखो राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। उनका कैपिटल आपको दिया हुआ है 3 लाख और 2 लाख रुपए। ठीक है, तो उनका आपको कैपिटल दिया हुआ है 3 और 2 कितना हुआ? 5। 2025 में क्या हुआ कि भाई फर्म ने कितना अर्न किया? 1.5 लाख का प्रॉफिट को अर्न किया। ठीक है, फर्म ने 1.5 लाख प्रॉफिट अर्न किया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो नॉर्मली लोग क्या होता है और फर्म क्या होता है? फर्म यहाँ पर प्यारे बच्चों, फर्म यहाँ पर या बात करो गोलू यहाँ पर 3 लाख और 2 लाख कितना हुआ? 5 लाख। यानी फर्म यहाँ पर 5 लाख लगाकर कितना कमा रही है? क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? अर्न प्रॉफिट ऑफ 150। फर्म ने कितना अर्न किया? 150। और नॉर्मली लोग कितना लगाते हैं? 5 लाख लगाते हैं। और नॉर्मल रिटर्न कितना दिया? 20%। तो 20% के हिसाब से नॉर्मली लोग कमाते हैं कितना? 1 लाख रुपीज़। सिंपल है ना, इतना ही करना था अपन को। अब क्या निकालने बोल रहा है आपको यहाँ पर?
कोई मेथड बोला है क्या? वैल्यू गुडविल अज्यूमिंग, अच्छा गुडविल का मेथड ही नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड। चलो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो चलो निकाल देते। सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10 यानी 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा यहाँ पर 20 दिया हुआ है ना, तो 100 बाय कितना आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट निकालना तो आता है अपन को। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 1.5 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ 1.5 लाख एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मली लोग कितना लगाते हैं दोस्तों, 5 लाख लगाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, है ना, 3 लगाया है राजन ने, 2 लगाया रजनी ने। जो नॉर्मल लोग लगाते हैं 5 लाख और 20% के रेट से कितना कमाते हैं लोग, 1 लाख कमाते हैं। लोग कमाते 1 लाख, हम कमा रहे 1.5 लाख, तो नॉर्मल से ऊपर कितना आया, 50 हज़ार। यहाँ लिख दिया मैं 50 हज़ार। तो हो गया सॉल्व। क्या बड़ी बात थी, है ना। 20 से कम 20, 20 से 100, 50 इंटू 5 कितना आ गया, 2,50,000। लो ये आ गया अपना 2,50,000। अब इसको अपन एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल सकते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट मेथड को करेंगे अपन कैपिटलाइज, तो भी निकल जाएगा अपना। कुछ नहीं करना, देखो ये है ना, ये इसको भी कर देना कैपिटलाइज, और ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख लगाते हैं बिजनेस में, तो 5 लाख एक दिया हुआ है, और इसको करेंगे कैपिटलाइज, तो 1.5 लाख इंटू 100/20। 20 एकम 20, 20 से 100, 1.5 लाख इंटू 5 कितना हुआ, 7.5 लाख। माइनस करेंगे 5 लाख। लो आपको मैं बोनस तरीके से सॉल्व करके भी दिखा दिया। देखो हो गया सॉल्व। इतना आसान है ना, एकदम बच्चों जैसा है सब कुछ। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। चलो नोट कर लो, मैं आपको पास करके नोट कर लो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 32। क्या लिखा हुआ है, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। बिजनेस की एवरेज प्रॉफिट कितनी दी हुई है, 1 लाख बिजनेस कमाता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट एसेट्स ऑफ बिजनेस इज 10 लाख, और बाहर वालों को देना है कितना, 1,80,000। तो फर्म की जो एसेट्स है कितनी है, 10 लाख, बाहर वालों को कितना देना है, 1,80,000 देना है। तो अल्टीमेटली भाई बिजनेस में कितना पैसा लगा है वो मालूम चल जाएगा हमको, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं करना है। कौन सा मेथड है पहले ये देख लो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा, 10%। मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा है ना, चलो अपन कोई मेथड से निकाल सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ पहले निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आता है अपन को सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10%, ये लिखा बाय 10। देखो लिखा है ना 10%। अब यहाँ पर क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट, इसके लिए बनाएंगे नोट नंबर 1। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में कि भाई कितनी लिखा है, देखो 1 लाख लिखा हुआ है, 1 लाख दिख रहा होगा आपको, ये 1 लाख। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एवरेज प्रॉफिट में 1 लाख रुपीज़। इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको इसको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे थोड़ा अलग दिया हुआ है। इंटू करेंगे हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो निकाल के दिखा देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना पैसा धंधे में लगा हुआ है। ये बोल रहा है कि भाई टोटल एसेट कितने की है हमारी, टोटल एसेट्स है हमारी कितनी की लिखी हुई है, 10 लाख रुपए। कितने लगे लिखा है, 10 लाख। और बाहर वालों को कितना देना, 1,80,000। टोटल एसेट्स है 10 लाख, और बाहर वालों को यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर वालों को कितना देना है हम लोग को, 1,80,000। 1,80,000 कितना बचा दोस्तों, ये बचा 8 लाख, 8,20,000। जो बचा ना 8,20,000, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। इतना पैसा धंधे में लगा हुआ है, इतना पैसा का धंधे में लगा हुआ रहा है, और उसका 10% के हिसाब से नॉर्मली आदमी कितना कमाता है, 820 का 10%, नॉर्मल लोग कमाते हैं 82,000, और ये कितना कमा रहा है, ये है फर्म, ये कमा रही 1 लाख रुपए। तो सुपर प्रॉफिट कितनी आ गई यहाँ पर, नॉर्मल लोग कमाते 82,000, क्योंकि 820 लगा है धंधे में, और उसके हिसाब से कमाते 82,000। ये बिजनेस कितना कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है। तो सुपर प्रॉफिट कितनी आ गई यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट आ गई 18,000 रुपीज़ की आ गई सुपर प्रॉफिट। इसको करेंगे हम लोग कैपिटलाइज, तो कर देंगे कैपिटलाइज। तो 18,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1,80,000। देखो यहाँ पर आ गया 1,80,000। अब इसको हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करेंगे हम लोग, इस एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाले थे हम लोग यहाँ पर,
ये 8,20,000 निकाले थे कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कर दिया मैं 8,20,000। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को करना है कैपिटलाइज्ड, तो अभी कर देते हैं। कितना है एवरेज प्रॉफिट? 1,00,000, तो 1,00,000 को करेंगे कैपिटलाइज्ड। 1,00,000 इंटू 100/10 कितना हुआ? 10,00,000 माइनस 8,20,000 कितना आया? 1,80,000। ठीक है, तो भी वही दोनों में आंसर वही आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? एन्युटी मेथड। ये तो और अच्छा है, ये और सिंपल है, ये और मज़ेदार है। इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ। मतलब लॉजिकल इसमें जो है ना, बात करें लॉजिक की, तो इसमें लॉजिक जो है और अच्छा लॉजिक इसमें लगता है। इसमें लॉजिक जो है और अच्छा लगता है, मतलब कि और ज़्यादा लॉजिकल मेरे को ऐसा लगता है कि भाई और ज़्यादा लॉजिकल है। बताता हूँ कैसे।